रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि मैं कल ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। ये लोग 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध करते हैं। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है, आपको भी, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम एसएसपी के, सीओ दरोगा जी के, एडीएम एसडीएम के, कानूनगो तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी डीआईजी कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, बीमार होने के बाद। जिस दिन ये होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहनों की तरफ आंख उठाने की। मेरी बात को आप याद रखें। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? वीरभानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता है। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का
संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है लोकसभा में, अब 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी, उस अन्याय को देश के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रही है गरीबों के साथ। ये जो धर्म की बात करती है, महापुरुषों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की गुंडागर्दी वाली सरकार, मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया, उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी, और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा है बनारस में, एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को घर देना होता है, जमीन देनी होती है, जमीन छीननी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार जबरन लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चकिनोदा मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो यह भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को, मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा सरकार को, राज्य सरकार को देने को कहा है और राज्य सरकार खुद कर्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी, दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा इस सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान।